देखा है क्या ना वही कह रही होती हैं कि घर में बड़े मसाइल हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं और नहीं भी रह रहे फिर भी ससुराल के बड़े इशू हैं या हस्बैंड के कोई इशू हैं और ऐसा लगता है कि कभी ये मसाइल ना ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ख़वातीन जो मोस्टली है ना डिप्रेशन में चली जाती हैं अगर ससुराल में कोई मसाइल हैं या हस्बैंड के साथ कोई मसाइल। इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करें, कुछ हल तलाश करेंगे, कुछ ऐसी बातें आपके साथ करूँगी जिस पर आपने अमल करना है ताकि आप बाज़ औक़ात ना आप बहुत सारी चीज़ें दिमाग पे सवार कर लेते हैं। टाइटल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा आपने, इस तरह जिए कि ना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे फ़र्क पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन आपने सवार किया हुआ होता है। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे, इसी के साथ ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि खैरियत से ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हँसता मुस्कुराता रखे। आज का व्लॉग मैंने इवनिंग की रूटीन आपके साथ शेयर की है और यहाँ छोटे-मोटे किचन के काम थे वो मैं कर रही हूँ और खाने में मैंने बनाया था आलू कीमा, जो मैंने चिकन में बनाया था क्योंकि बच्चे ज़रा पसंद करते हैं। तो सिंपल भी है और झटपट से बन जाता है, रेसिपी भी बड़ी सिंपल होती है। तो बस यही मैं बता रही थी, मैंने कहा चलें आपके साथ ही शेयर करते हैं और अपने टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना अटल और बड़े पुरसकून नज़र आ रहे होते हैं, वो कभी किसी पे ना अपनी परेशानी ज़ाहिर नहीं करते, चाहे उन पे कुछ कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाए, फिर पुरसकून और बड़े कंट्रोल में रहते हैं, उनको अपने ऊपर कंट्रोल होता है। इसका राज़ क्या है? इसका राज़ सबसे पहले ये है कि ये किस्मत नहीं, हम नसीब पे डाल देते हैं ना कि ये नसीब है, नसीब नहीं ये स्किल है। ये जिसने सीख लिया ना बस समझ लें कि ना उसने अपनी ज़िंदगी को ना पुरसकून बना लिया। इस स्किल को आपने सीखना है कि किस तरह से आपने पुरसकून रखना है और कैसे ये ज़ाहिर करना है कि इस तरह ज़ाहिर करना है कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप भी ये सीख सकते हैं और आज आपको मैं तरीका बता दूँ कि आपने किस तरीके से इस स्किल को सीखना है, ठीक है? अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करना है। देखिए, ज़िंदगी में ना कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा चैलेंज का सामना करना पड़ जाए तो आपने किस तरह से उसको हैंडल करना है। देखिए, ज़िंदगी ना हर किसी की मुश्किलात से भरी होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी की ज़िंदगी में कि कोई परेशानी नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई घरेलू हो, कोई बाहर की, कोई जॉब की, कुछ भी हो सकता है। आप जज़्बाती हो जाते हैं, बहुत सी जगह पे ना आप जो है ना अपना कंट्रोल और अपनी ताकत दूसरों के हाथों में दे देते हैं वहाँ पर। जब कभी कोई ऐसी चीज़ सिचुएशन आ जाए ना गुस्से वाली या कोई ऐसी कि जो आपको गुस्सा दिलाया जा रहा हो, आप ख़वातीन तो बहुत ही जल्दी परेशान हो जाती हैं और फ़ौरन ही अ, घर में कोई भी बात पे ना फ़ौरन रिएक्ट करती हैं। जिस टाइम आपको झुँझलाहट दिखाते हैं या कंट्रोल खो देते हैं उस टाइम पर, आपने अपना कंट्रोल नहीं खोना है और उस वक़्त अपने ऊपर काबू पाना है। और जब आपने कंट्रोल अपने ख़त्म कर दिया होता है ना, उस टाइम पे अपने ऊपर अपने जज़्बात पे काबू करना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है ताकि आपकी जो है ना जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में ना जाए। चलिए मैं एक जो कुछ पॉइंट आपके साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहले अपना रद्द-ए-अमल को ना आपने काबू में रखना है। किसी ने कोई बात कह दी, कोई लड़ाई-झगड़ा हो गया घर में, किसी ने हो जाती है वो चीज़, हर किसी के घर में हो जाती है, सास हैं, नंदे हैं, देवरानी-जेठानी हैं, कोई भी किसी से भी हो गई तो बगैर सोचे-समझे रद्द-ए-अमल आपने नहीं देना। अगर ये महारत आपने सीख ली ना तो थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा कि कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता। जब भी गुस्सा है ना आपने आपने 10 तक गिनती गिननी है, ठीक है ना? आपको ये 5 मिनट की जो 5 से 10 मिनट की मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और फिर आप किसी पर रिएक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से बाज़ चीज़ ऐसी होती हैं कि आज हमें किसी ने कह दिया ना हमें बहुत बुरी लग रही और वही बात कुछ टाइम बाद आप जब सोचते हैं ना 6 महीने साल बाद तो आप कहेंगे कि किस बात के लिए मैंने इतना ज़्यादा अपने दिमाग के लिए को परेशानी दे दी थी, इतना मैं गुस्से में आ गई थी और हाइपर हो गई थी, ये तो बिल्कुल फ़िज़ूल सी बात थी, छोटी-सी बात थी। तो ऐसी चीज़ों पे अपनी एनर्जी ज़ाया मत करें, हर बात पे एनर्जी ज़ाया ना करें, हर चीज़ पे रिएक्शन ना दें, हर बात पे रिएक्शन देने की नहीं होती है। देखो काम की हो तो फिर समझ आता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि ना आपने ना अपने फेस पे जो आ जाते हैं ना कि फेस रीडिंग आपकी बता रही होती है, तो अक्सर जो फेस पे आता है उससे भी बड़ा फ़ायदा उठाया जा रहा होता है। किसी ने कुछ कहा ना फ़ौरन पता चल जाता है इस बंदे को बुरा लगा है। तो फेस एक्सप्रेशन नहीं देने हैं आपने बिल्कुल भी। अगर आपको कोई बात बुरी भी लग रही है ना, तो आप बिल्कुल कूल डाउन रहें।
یہ بات میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ سے بتائی ہے کہ یہ بڑا سسرال میں خصوصاً سسرال میں اس جگہ بہت یوز کیا جاتا ہے یہ کہ فوراً جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو برا لگ رہا ہے اور مزید پھر کرتے ہیں، تو یہ سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہار ہو چکی ہے، میں نے جو ہے نا یہ نہیں کرنا۔ یہ یاد رکھیے کہ سامنے والا نا جیت جاتا ہے اگر آپ کے فیس ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ بات نا اس نے بری لگ رہی ہے۔ تیسری چیز، آپ نے چیلنج کو نا مواقع میں بدلنا ہے۔ اگر کوئی چیز چیلنج کے طور پہ ملی ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، تو اس سے آپ یہ سوچیں کہ سیکھیں۔ آپ خود سے یہ سوال کریں میں اس سچویشن میں کیا کر سکتی ہوں۔ ہر ناکامی، ہر دھچکے یا ہر چیز جو ہے نا آپ کی ترقی کی لیے ہونی چاہیے، اس سے سیکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میں ہی رہ گئی ہوں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو ہی نا قصوروار بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ قصوروار نہیں بنانا، آپ نے اسے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلی چیز جو اپنے دماغ میں لانی، آپ یہ سوچیں کہ نا آپ نے اس چیز سے کیا سیکھا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ذہن کو اس سے تربیت بھی ملے گی اور آپ مضبوط ہوں گے۔ تو آپ نے جو چوتھی چیز کرنی ہے نا اس کے لیے کہ نا آپ نے چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ بار بار نا اپنے آپ سے نا پازیٹیو گفتگو کریں، پازیٹیو بولیں۔ آپ کا جو لاشعور ہے نا وہ اسی طرف جاتا ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں۔ اگر آپ خود سے یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں میں تو بہت دباؤ ہوں، میں تو میں نہیں سنبھال سکتی، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ تو بڑا خراب ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی غلط ہوتا ہے، تو وہ آپ کا دماغ اسی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ نہیں میں پرسکون ہوں، میرے پر پورا کنٹرول ہے اور میں سب کچھ کر سکتی ہوں، میرے ساتھ اچھے ہی ہوگا، کوئی چیز مجھے ہلا نہیں سکتی، میرا حوصلہ کوئی نہیں توڑ سکتا نا، تو پھر آپ کا لاشعور جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا یہ چیز ماننا شروع کر دے گا مائنڈ، اور آپ پازیٹیو طرف آپ یہ سوچیں گے کہ یار میں نہیں، کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بار بار اپنے آپ سے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، یعنی پازیٹیو تھنکنگ رکھنا بہت ضروری ہے۔ سوچ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کہ فضول لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیں۔ ایسے لوگ جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں اور آپ کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں اور لوگ کیا کریں گے، آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہیں گے، آپ کو فوکس ہٹائیں گے۔ لیکن کامیاب لوگ نا فضول باتوں میں فضول جگہ پہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ تو وہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ میری منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ یا کوئی شخص، کیا یہ اس قابل ہے کہ میں اس کے ساتھ اتنی انرجی لگاؤں؟ اگر آپ کو اپنے اندر سے یہ جواب نہیں کا ملتا ہے تو اس کو جانے دیں۔ آپ کی توجہ سب سے قیمتی ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ کہ اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ گھر میں کوئی تو ہوگا جس کے ساتھ آپ اچھا وقت گزار سکتے ہیں، پازیٹیو ہوگا، جن کے پاس بیٹھ کے اچھا لگے، آپ کا موڈ اچھا ہو جائے، آپ کو کچھ کرنے کا دل چاہے، وہ آپ کی تعریف کرتے ہو، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہو، جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو بڑا اچھا فیل ہوتا، تو آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں میں بیٹھیں۔ کوئی تو ہوتا ہے، دوست ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی ایسا بندہ ہے نا تو آپ اس کے پاس، اور اگر کوئی ایسا ہے جس سے آپ دباؤ محسوس کرتے ہیں، ٹینشن محسوس کرتے ہیں، اس سے تھوڑا سا فاصلہ آپ نے رکھنا ہے، تاکہ نا آپ کا مائنڈ سیٹ جو نا ریلیکس رہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا جو لوگ اچھے ہوتے ہیں نا وہ ہر حال میں اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو لوگ ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جن کے مسئلے مسائل گھر میں ہوتے ہی ہوتے ہیں، دیکھیں اب یہ ہر انسان کی زندگی میں یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سسرال میں نہیں رہ رہا ہے تو سمجھتے کہ نہیں الگ رہیں گے تو ہم زیادہ اچھے ہوں گے، نہیں ایسا نہیں ہے، پرابلم ہر جگہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسٹرانگ پرسنالٹی کی خواتین بنیں گی نا تو پھر آپ ہر طرح کے وقت کو نا فیس کر لیں گے، کہ مشکلات تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، پر اس کا حل نکالنا ہے، حل نکالنا ہے۔ جب ہم لوگ حل نہیں نکال پاتے ہیں نا تو اس کو ٹینشن لے کے سر پہ حاوی کر لیتے ہیں، وہ ٹینشن چھوٹی کی جگہ بڑی ہو جاتی ہے، مطلب پریشانی چھوٹی کی جگہ بڑی ہو جاتی ہے، اصل میں حل نہیں نکال رہے تھے۔ تو حل نکالنے کی طرف سوچیں اور ڈپریشن ٹینشن میں نہ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے مقصد پہ فوکس کرتے ہیں نا، مسائل سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں حل ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں شکوے شکایت، جو ہر وقت شکوے شکایت کرنا جو ہوتا ہے نا، ہر چیز میں کیڑے نکالنا، یہ شکوے کرنا، اکثر میں نے خواتین کو دیکھا سسرال میں جو رہ رہی ہوتی ہے نا
तो ये शिकवे शिकायत करती हैं कि देवरानी जेठानी में या उनके बच्चों में फ़र्क किया जाता है। ये जो चीज़ें होती हैं ये भी डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह बन जाती हैं, क्योंकि जो घर के मेंबर्स होते हैं अगर किसी एक बच्चे को भी ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो जेठानी का बच्चा तो देवरानी को प्रॉब्लम होती है, देवरानी का होता है तो जेठानी को प्रॉब्लम हो रही होती है। हकूक़ के ऊपर या फिर घर में कोई एक बंदा फ़ेवरेट होते हैं, जेठानी फ़ेवरेट होती है या देवरानी, तो वो आपस में भी एक-दूसरे की ना दुश्मन बन रही होती हैं। कहीं बच्चों को लेकर झगड़े होते हैं, टेंशनें होती हैं, कहीं जो है ना एक-दूसरे के हकूक़ पे बेसिकली प्रॉब्लम्स होती है ना कि उनको ज़्यादा हकूक़ दिए जा रहे हैं, इनको ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है और हमें कम वैल्यू दी जा रही है। एक यही रीज़न भी बड़ी टेंशन का सबब बनता है। बाज़ वक़्त बच्चों की लड़ाई झगड़ों की वजह से भी ना घर में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और झगड़े शुरू हो जाते हैं। इन चीज़ों को भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें भी अक्सर प्रॉब्लम लेकिन प्रॉब्लम में आना नहीं है। सॉल्यूशन निकालें, रिलैक्स रहें, सब जो है ना हल वक़्त के साथ-साथ निकल आता है और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। जहाँ 4 बर्तन होते हैं ना वहाँ आवाज़ तो होती है और वक़्त के साथ-साथ सब बेहतर हो जाता है, सेटल हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना ताल्लुक को गहरा बनाएँ अल्लाह के साथ। जब अल्लाह ताला से आप अपना ताल्लुक बनाते हैं ना और इस्तिग़फ़ार करें, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माँगते रहें, अल्लाह ऐसी जगह से आपको रिज़्क़ देंगे, ऐसी जगह से आपको रोज़ी मिलने देगी जहाँ आपका गुमान भी नहीं होगा। और कोशिश करें कि इस्तिग़फ़ार की ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी रखें। देखें जब आप अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाते हैं ना, अल्लाह ताला इंसानों के दिलों को भी नर्म कर देते हैं। उनके दिल में भी आपकी मोहब्बत आ जाती है। तो ये अल्लाह से ताल्लुक बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ ये बात शेयर करती हूँ। जितना हो सके, जितना आप पढ़ सकते हैं, हर नमाज़ के बाद एक तस्बीह पढ़ लें, वरना सुबह शाम की तस्बीह इस्तिग़फ़ार पढ़ें। देखें कितना आपको सुकून, रूहानी सुकून मिलेगा। जब आपको अंदर से सुकून होगा ना तो आप जो बज़ाहिर दिखने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। तो अपने आप को रूहानी सुकून दें और जितना हो सके दुरूद शरीफ की भी पाबंदी रखें, दुरूद शरीफ की भी तस्बीहात पढ़ें। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।